अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। और आप सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हमारे किचन में बन रहा है ज़बरदस्त सा बाल्टी गोश्त। क्योंकि मेरे घर में जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो इफ्तारी में कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लेते, तो इसलिए रात को खाना वो खा लेते हैं। तो अब ज़ाहिर है रमज़ान है, पूरा दिन बंदा रोज़ा रखे तो फिर चीज़ भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 टमाटर, उनका ऊपर का साइड हटा दिया, और 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, और कुछ लहसुन के जवे हैं। बहुत ही आसान, मैं कहती हूँ इससे ना आसान रेसिपी कोई भी नहीं हो सकती, बहुत ही इजी है। और हमने कुकर में डाल दी हैं ये सारी चीज़ें, पानी डाल दें, और ये जो सब्ज़ियाँ थी एज़ इट इज़ हमने डाल देनी है, काटनी भी नहीं है। तो यानी अब ना आपने रोज़े में ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें बनानी है, लेकिन अपने घर वालों को खुश भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, बस जस्ट हमने इसमें नमक डालना है और फिर इसका हमने ढक्कन बंद कर देना है। बहुत ही सिंपल मसालों से बनेगा पर टेस्ट में लाजवाब होगा। यहाँ पे जी गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है और पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया है। आप देख लें, इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन फिर भी देखें गोश्त ने ना अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब मैंने ले लेना है पैन, और पैन में मैंने डाल दिया है 1/4 कप ऑयल, और यहाँ पे मैं डालूँगी कुटा हुआ धनिया। यहाँ पे मैंने लहसुन वहसुन कुछ नहीं लिया, सिर्फ धनिया लिया है, उसको कूट लिया और मैंने डाल दिया है ऑयल में। बस जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल देने हैं कुछ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले चला जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी चली जाएगी, और हमने इसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालनी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाला हो गया है रेडी। और अब हमने इसमें डाल देना है जो गोश्त हमने बॉईल किया था ना सब्जियों के साथ, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और ये आप देख लें, कोई बाज़ारी मसाला नहीं है, कोई आर्टिफिशियल डब्बे वाला कोई मैंने इसमें मसाला यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी आप देख लें इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, कितना खूबसूरत सा कलर है। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अच्छे से इसे मिक्स करना है, और मिक्स ही करते जाएं, क्योंकि जब तक ये भुनेगा नहीं तो मैंने इसको छोड़ना नहीं है, और मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी। और रमज़ान है, इंसान जब पूरा दिन रोज़ा रखता है तो उसको अच्छी और हेल्दी खुराक लेनी चाहिए, ना कि हम जंक फूड खा के तो सारे दिन का ना कबाड़ा कर दें अपनी सेहत का। ऐसे मत करें, हेल्दी डाइट लें ताकि आप अगले दिन के लिए तरोताज़ा रहें। और इसके अलावा आप अपनी इबादत को भी टाइम दें, और कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि ग्रेवी सी बन जाए। और बस तब तक इसे पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। और यहाँ पे देखें, ये हल्का सा मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि बस यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि बस इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए है। देख लें आप, कोई हमने इसमें दही नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिंपल सी चीज़ें हैं और हमने इसमें डाल दी हैं। अच्छा, मेरा जो ये तैयारी का टाइम है ना, मैं सुबह के टाइम तिलावत करती हूँ, और जब मैं तिलावत से फ़ारिग हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं घर के काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे हमने लास्ट में डाल देना है इसमें गरम मसाला, और अगेन हम इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी मैं मेथी डाल दूँगी, मेथी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मेथी डाल दी। अच्छा, मेथी से ये है ना कि जब आप मेथी डालते हैं तो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है, तो ज़रा खाने की ना शक्ल अच्छी हो जाती है। तो सालन में तो मैंने आज, और अच्छा ये एक अच्छा स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें ना आपने 1 टेबलस्पून बटर डाल देना है। जब आप इसमें बटर डालेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो सुपर डुपर अमेजिंग हो जाता है।
अच्छा जी, खाने में तो मैंने बनाया है आज बाल्टी गोश्त। इसके अलावा हम भले बनाएंगे क्योंकि मेरे घर वालों को भले बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे ये हमारा गोश्त जो है, बाल्टी गोश्त रेडी हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी और उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी और बताऊंगी आपको कि मैं और क्या क्या रमज़ान में बनाने जा रही हूँ। फ़िलहाल के लिए यही रेसिपी काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।